Assalamu alaikum students. Today we will learn about the chapter number 8. Muiz likes reading. मुइज़ रीडिंग को पसंद करता है। वर्ड्स मीनिंग है, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड है फ्राइटेंड। फ्राइटेंड मीन होता है खौफज़दा होना। टू बी अफ्रेड, डर जाना। फिर है इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग मीन होता है दिलचस्प, अच्छा, जो हमें अच्छा लगे। कैचिंग द अटेंशन, जिसकी तरफ हमारी तवज्जो जाए। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द रूम वाज वेरी क्वाइट। रूम में बहुत ज़्यादा खामोशी थी। क्वाइट मीन खामोशी। मुइज़ टर्न द पेज ऑफ हिज बुक। मुइज़ ने अपनी बुक का पेज टर्न किया, मोड़ा। द बुक वाज लार्ज। बुक बड़ी थी। इट हैड मैनी कलरफुल पिक्चर्स इन इट। इसके अंदर काफ़ी रंग बिरंगी तस्वीरें थीं। देयर आर ओनली 3 पेजेस लेफ्ट। सिर्फ 3 पेजेस रह गए हैं। सैड मुइज़ टू हिमसेल्फ। मुइज़ ने अपने आप से कहा। मुइज़ केम टू द लास्ट पेज। फिर मुइज़ आखिरी पेज की तरफ आया। वाओ दैट वाज एन इंटरेस्टिंग बुक, सैड मुइज़। मुइज़ ने कहा, वाओ ये तो एक बड़ी अच्छी बुक थी। ही क्लोज द बुक। उसने बुक को बंद किया। एंड गॉट अप, और उठ पड़ा। ही रिटर्न द बुक टू द शेल्फ, और उस बुक को उसने शेल्फ पर वापस रखा। देन ही लुक्ड एट द क्लॉक ऑन द वॉल। फिर उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। द क्लॉक टोल्ड हिम इट वाज 5:10। तो क्लॉक ने उसे बताया, क्लॉक से उसे पता चला कि 10 बज चुके थे। ओ डियर क्राइड मुइज़। मुइज़ चिल्लाया। हाउ डिड दैट हैपन, ये कैसे हुआ। आई हैव मिस्ड माई बस, मैंने अपनी बस खो दी है। मुइज़ लुक्ड अराउंड। मुइज़ ने इधर उधर देखा। देयर वाज नोबडी इन द रूम। कमरे में कोई नहीं था। ही वाज अलोन, वो अकेला था। द विंडो एंड डोर्स वर लॉक्ड, और खिड़की और दरवाजे बंद थे। मुइज़ बिकम अ लिटल फ्राइटेंड, तो मुइज़ को डर लगा। मुइज़ वेंट टू अ लार्ज डेस्क। मुइज़ एक बड़े से डेस्क की तरफ गया। ऑन द डेस्क के ऊपर वाज अ टेलीफोन, एक टेलीफोन था। बिसाइड द टेलीफोन देयर वाज अ शीट ऑफ पेपर, और उस टेलीफोन के साथ एक पेपर पड़ा था, कागज़ पड़ा था। इट सैड, उस पर लिखा था सीनियर मास्टर, और 97764312 सीनियर मास्टर का ये नंबर था। मुइज़ पिक अप द फ़ोन। मुइज़ ने फ़ोन उठाया। एंड डायल द नंबर, और नंबर डायल किया। येस सैड अ वॉइस ऑन द अदर एंड ऑफ द फ़ोन। दूसरी तरफ से जवाब मिला, जी। प्लीज़ सर, दिस इज़ मुइज़, सैड मुइज़। मुइज़ ने कहा, जनाब यहाँ मैं मुइज़ बात कर रहा हूँ। व्हाट टाइम डज़ द स्कूल लाइब्रेरी ओपन, किस टाइम पे स्कूल की लाइब्रेरी ओपन होती है। 9 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह 9 बजे। सैड द सीनियर मास्टर, सीनियर मास्टर ने कहा। ओ डियर, सैड मुइज़, 9 o'clock, ओहो 9 o'clock। यस सैड द सीनियर मास्टर, सीनियर मास्टर ने कहा, जी हाँ। कांट यू वेट टिल देन टू रीड अ बुक, क्या तब तक आप एक बुक को पढ़ने के लिए इंतज़ार नहीं कर सकते। नो सर, रिप्लाइड मुइज़। मुइज़ ने जवाब दिया, नहीं, आई कैन रीड मैनी बुक्स टिल देन, मैंने अब तक काफ़ी बुक्स पढ़ ली हैं। देन वाई आर यू कॉलिंग मी नाउ, फिर आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हो। आस्क्ड द सीनियर मास्टर, सीनियर मास्टर ने पूछा। वाई डू यू वांट टू गेट इनटू द लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में क्यों आना चाहते हो। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी नहीं आना चाहता। क्राइड मुइज़। मुइज़ चिल्लाया। आई एम इन द लाइब्रेरी, मैं लाइब्रेरी में ही हूँ। एंड वांट टू गो आउट, और मैंने वापस जाना है। आई एम लॉक्ड इन, और मैं इसी के अंदर कैद हो गया हूँ। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सवालात के जवाब दें। व्हाट वाज मुइज़ डूइंग इन द रूम, मुइज़ अपने रूम में क्या कर रहा था। तो इसका आंसर आपने लिख देना है रीडिंग, READING, रीडिंग। व्हाट वाज द टाइम ऑन द क्लॉक, क्लॉक पर क्या टाइम था। तो 10:05, 10:05, 10 बजने में से 5 मिनट रहते थे। फिर है
वाई डिड मुइज़ नॉट लुक एट द क्लॉक बिफोर। मुइज़ ने क्लॉक को पहले क्यों नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसको पता ही नहीं चला और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बुक थी। तो आपने इसके आगे लिख देना है ही वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। ही वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग बुक। वाई वॉज मुइज़ अ लिटल फ्राइटेंड। मुइज़ खौफज़दा क्यों हो गया था। ही वॉज अलोन, क्योंकि वो अकेला था। ही वॉज अलोन। फिर है होम डिड मुइज़ कॉल ऑन द टेलीफोन। किसको कॉल किए। इसके आगे आपने लिखना है सीनियर मास्टर। द सीनियर मास्टर। व्हाट डिड द सीनियर मास्टर आस्क मुइज़। सीनियर मास्टर ने मुइज़ से क्या पूछा। तो सीनियर मास्टर ने पूछा कांट यू वेट टिल देन टू रीड अ बुक। कांट यू वेट, क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते, टिल देन टू रीड अ बुक, एक बुक को रीड करने के लिए। व्हाट डिड मुइज़ टेल द सीनियर मास्टर। मुइज़ ने सीनियर मास्टर को क्या बताया। मुइज़ ने बताया कि ही इज़ लॉक्ड इन लाइब्रेरी। ही इज़ लॉक्ड इन लाइब्रेरी। फिर है क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ दीज डूइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। इन वर्ड्स को आपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। सबसे पहले है टर्न, तो आपने जस्ट लिखना है आई टर्नड। केम, आई केम। क्लोज्ड, आई क्लोज्ड माई आईज़, मैंने अपनी आँखें बंद की। रिटर्न्ड, आई रिटर्न्ड। लुक्ड, शी लुक्ड ब्यूटीफुल। टोल्ड, आई टोल्ड अ लाई। मिस्ड, आई मिस्ड द ट्रेन। लॉक्ड, आई एम लॉक्ड इन द रूम। आई एम लॉक्ड इन द रूम। फिर है डूइंग वर्ड्स। डूइंग वर्ड्स आपको पता है क्या होते हैं। वर्ब्स को डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। डूइंग वर्ड्स वो होते हैं जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, जो हम काम करते हैं उस काम को डूइंग वर्ड्स बोलते हैं। द अंडरलाइंग वर्ड्स आर डूइंग वर्ड्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो डूइंग वर्ड्स हैं। दे टेल अस व्हाट द पीपल आर डूइंग, और ये हमें बताते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। अब जैसा कि फर्स्ट है बिलाल ड्राइव्स अ जीप एवरी डे। तो बिलाल क्या करता है, ड्राइव करता है। तो ड्राइव जो है वो डूइंग वर्ड है, तो इसको वर्ब भी कहते हैं। बिलाल ड्राइव्स अ जीप एवरी डे। इसी तरह है रहीम इज़ प्लेइंग फुटबॉल नाउ। तो इसमें प्लेइंग क्या है, डूइंग वर्ड है। यस्टरडे मिस्टर स्मिथ वर्कड हार्ड। तो इसमें वर्कड काम किया, तो इस वजह से ये डूइंग वर्ड है। फिर है अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में आपने अंडरलाइन करना है। माई आंट लाइक्स ऑरेंजेस। तो लाइक्स जो है वो इसमें वर्ड को अंडरलाइन करना है, ये डूइंग वर्ड है। शी इज़ ईटिंग, इसमें ईटिंग डूइंग वर्ब है। फिर है शी वेंट टू द मार्केट, वेंट डूइंग वर्ब है। शी बॉट 12 ऑरेंजेस, उसने 12 ऑरेंजेस ख़रीदे। बॉट जो है वो डूइंग वर्ड है। शी पुट द ऑरेंजेस इन हर बैग। पुट, उसने रखे, उसने ऑरेंजेस अपने बैग में रखे, तो पुट जो है वो अंडरलाइन करना है आपने। फिर है द ऑरेंजेस फेल आउट ऑन टू द रोड। इसमें फेल आउट मीन गिर गए। कहाँ पे गिरे, सड़क पर। तो फेल आउट डूइंग वर्ड है, इसी को अंडरलाइन करना है। फिर है अ बस स्क्वैश देम फ्लैट। तो स्क्वैश्ड को आपने अंडरलाइन करना है क्योंकि यही इसमें डूइंग वर्ड है।